हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए समान ज्ञान की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसके टेस्ट आपके 12 देखने वाले हैं। तो फटाफट जुड़ेंगे और 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को देखा जाएगा। तो पहला एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, उसका हमें उत्तर करेंगे। कमेंट करिए इसका सही उत्तर क्या होगा। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पर जवाब करेंगे आप लोग कि इसका सही उत्तर क्या होगा। विश्व का सबसे गहरा स्थान, द डीपेस्ट प्लेस इन दी वर्ल्ड इन। तो भाई कौन सा है यहाँ पे सबसे गहरा जो स्थान है वो कौन सा है। अगर राइट आंसर की बात करेंगे मेरियाना गर्त है, जो कि आपका पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है, यानी प्रशांत महासागर में। इसकी गहराई की बात करेंगे तो 11,022 मीटर है। ठीक है, 11,022 मीटर मेरियाना ट्रेंच की गहराई है। सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा आपका मरुस्थल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विक्टोरिया झील वही झील है जहाँ से नील नदी निकलती है, यानी विश्व की सबसे लंबी नदी या सबसे बड़ी नदी यहाँ से निकलती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ टू दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने का जो काम करता है वो कौन करता है आपका, तो प्रेसिडेंट करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और प्रेसिडेंट को भाई कौन कराता है, तो आपका यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कराता है। त्यागपत्र किसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है को राष्ट्रपति को इन्फॉर्म कर देता है इस चीज़ के लिए। और राष्ट्रपति वैसे जो है उपराष्ट्रपति को दे देगा। लू से प्रभावित क्षेत्र होता है, द एरिया अफेक्टेड बाई लू इज। तो पहली बात तो आपको लू पता होना चाहिए, एक गर्म हवा है जो उत्तर भारत के मैदानों में चलती है गर्मियों के समय में। तो उत्तरी भारत जो क्षेत्र है वो इससे प्रभावित होता है सबसे ज़्यादा, जिसको पछुआ पवन के रूप में भी जाना जाता है। विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है, विच इज कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है, अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो प्रेयरीज को कहा जाता है, यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। स्टेप ये आपका उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, ये घास के मैदान हैं। और स्टेपी जो आपका एशिया जो आपका क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है, द ओरिजिन ऑफ कृष्णा रिवर इज। तो कृष्णा नदी के उद्गम स्थल की बात की जा रही है, तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो महाबलेश्वर हो जाएगा, महाराष्ट्र में जो कि पड़ता है। त्र्यंबकेश्वर जो है आपकी गोदावरी का बॉर्न प्लेस है। अमरकंटक जो यहाँ पे नर्मदा नदी है वहाँ से निकलती, कहाँ से, अमरकंटक की पहाड़ियों से। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में है। तो भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन, जिनको जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट के रूप में भी जाना जाता है, तो ये जो है विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया। तो आपके यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा जो भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन के रूप में पाया जाता है, जो वेस्ट बंगाल में है। तो वेस्ट बंगाल में जब है तो भारत में सर्वाधिक जो आपके मैंग्रोव वन रहेंगे कहाँ पे रहेंगे, वेस्ट बंगाल में ही रहेंगे। उसके बाद गुजरात का नंबर आता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, दूसरे नंबर पर हमारे जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं कहाँ पे, गुजरात में ही पाए जाते हैं। इसमें से केचुआ पालन से संबंधित है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू अर्थवर्म फार्मिंग। तो केचुआ से संबंधित कौन सा है, अर्थवर्म फार्मिंग से कौन संबंधित है। तो अगर राइट आंसर की आप बात करोगे तो भाई इसमें से कौन सा हो जाएगा केचुआ पालन से संबंधित, वर्मी कल्चर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। विटिकल्चर आपके जो है अंगूर की खेती से संबंधित है। ठीक है, अंगूर की खेती से संबंधित है। ओलेरिकल्चर आपके सब्जियों के बारे में यहाँ पे जो है अध्ययन किया जाता है। सेरिकल्चर जो है रेशम। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आपको याद रखना है। बाकी और जो चीज़ें रहेंगी उनको भी आपको याद रखना है। जैसे फ्लोरिकल्चर आपका हो गया, उसको फूलों के अध्ययन के बारे में जाना जाता है वहाँ पे, तो उसको भी याद रखिएगा।
भूरी क्रांति संबंधित है, ब्राउन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। भूरी क्रांति संबंधित है भाई, किस से संबंधित है? तो यहाँ पे उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। मत्स्य उत्पादन जो है यहाँ पे मछली पालन है, जो है आपका नीली क्रांति से, ब्लू रिवॉल्यूशन आप कह सकते हैं नीली क्रांति से जो है। दुग्ध उत्पादन जो है वाइट रिवॉल्यूशन से यानी श्वेत क्रांति से। खाद्यान्न उत्पादन किससे संबंधित, ये हमें कमेंट करके जरूर फटाफट बताएंगे। खाद्यान्न उत्पादन जैसे पीली क्रांति आपकी जो है यहाँ पे दलहन से संबंधित है, पीली क्रांति जो थी आपकी दलहन से संबंधित। काली क्रांति या कृष्ण क्रांति जो है आपके जो बायोडीजल होते हैं उनके उत्पादन से। और लाल क्रांति जो है मांस और टमाटर की बात करेंगे उनसे संबंधित है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। लेकिन खाद्य उत्पादन जो है हमें कमेंट करके आप बताएंगे ये जो है किस रेवोल्यूशन से रिलेट करती है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? वेरी दी बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है, जिसमें जो है सर्वाधिक जो है बाघ पाए जाते हैं हमारे इंडिया में। तो नेशनल पार्क जो है हमारा वो कौन सा है? बांधवगढ़। क्योंकि सबसे ज़्यादा किसी राज्य में अगर पाए जाते हैं 526 तो आपके मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। कर्नाटका का जो दूसरा आपका रहेगा वो बांदीपुर है, जो इसी से एकदम रिलेट करता है, बांधवगढ़ से ही जो है रिलेट कर रहा है बांदीपुर। दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बांदीपुर आपको कर्नाटक में चला जाएगा, बांधवगढ़ आपके मध्य प्रदेश में। भारत और चीन के मध्य कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? विच द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो भारत और चीन के मध्य जो लाइन पाई जाती है वो आपकी कौन सी है? मैकमोहन लाइन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमारी 3488 किलोमीटर जो लंबी सीमा बनती है किसके बीच में बनती है? वो भारत और चाइना के बीच में बनती है। रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाएगी। डूरंड जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच हो जाएगी। जीरो लाइन जो है आपका अफगानिस्तान ना होकर के अब यहाँ पे बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच जो लाइन है उसको जीरो लाइन के रूप में जाना जाता है। और भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है वो किसके साथ बनती है? तो बांग्लादेश के साथ ही बनती है, 4096 किलोमीटर। राष्ट्रगीत गाने का समय है। इट्स टाइम टू सिंग द नेशनल एंथम। यहाँ पे राष्ट्रगीत गाने का समय, नेशनल जो है यहाँ पे सॉन्ग रहेगा। ठीक है, हम क्योंकि नेशनल यहाँ पे राष्ट्रीय गीत की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय गीत जो गाने का समय आपका रहेगा वो 65 सेकेंड रहेगा। अगर नेशनल एंथम जो आप देखेंगे यहाँ पे राष्ट्रगान देखेंगे तो 52 सेकेंड रहेगा। ये राष्ट्रगान के लिए है। ठीक है, और ये आपके राष्ट्रगीत के लिए 65 सेकेंड, 1 मिनट 5 सेकेंड भी वो लिख सकता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। विच स्टेट हैज़ दी हाईएस्ट सेक्स रेशियो। तो सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो है वो किस राज्य का है? तो केरला का है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे केरला का जो है यहाँ पे सबसे अच्छा है। कितना है? 1084। और जो सबसे कम में आपका आता है वो आपकी अगर बात करेंगे तो किसका हो जाएगा? जो आपका हरियाणा है, हरियाणा का जो है 879 है। ध्यान रखेंगे हरियाणा का जो लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं ही हैं। और अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो है आपका कितना हो जाएगा? तो 943 ही आपका यहाँ पे। ठीक है, जो इंडिया का है वो आपका यूपी का भी है। और जो शिशु वाला है वो आपका 912 दिखाया जाता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे निर्मित होता है? व्हाट इज द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मेड ऑफ। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो किससे बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसके अंदर जो गैसें भरी जाती है, अक्रिय गैस भरी जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनर्ट गैस। निकट की वस्तुओं को नहीं देखना और दूर की वस्तुओं को देखना। द कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट।
तो भाई निकट की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है और दूर की वस्तुओं को देख पा रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया कहा जाएगा। ठीक है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। और जो जिसमें जो है नज़दीक की दिखेगी लेकिन दूर की नहीं, वो आपका मायोपिया हो जाएगा। प्री बायोपिया में क्या होता है कि दोनों, ना तो दूर की दिखती है ना तो नज़दीक की दिखती है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। जल प्रदूषण का कारक नहीं है, वाटर इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉल्यूशन। तो जो है यहाँ पे जल प्रदूषण के कारक के रूप में नहीं जो जाना, देखो पहली बात घरेलू अपशिष्ट ये भी जाना जाता है, औद्योगिक निक्षेप ये भी जाना जाता है, तापीय प्रभाव ये भी जाना जाता है, लेकिन रासायनिक कारखानों के जो धुएं हैं वो आपके किससे संबंधित है, वो वायु प्रदूषण से संबंधित है। यानी आपका सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, स्मोक फ्रॉम केमिकल फैक्ट्रीज। जलवाष्प क्या है, व्हाट इज वाटर वेपर। जलवाष्प भाई क्या है, जलवाष्प जो है ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, गैस का मिश्रण जो हवा को कहा जाता है, हवा को जो है गैस का मिश्रण कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश शेयर्स बॉर्डर विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट। सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला उत्तर प्रदेश का जो जिला है वो कौन सा है, सोनभद्र। सोनभद्र जो है 4 राज्यों से टोटल जो है सीमा साझा करता है। पहले तो आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश, दूसरा आपका जो है छत्तीसगढ़ आ जाएगा, और उसके बाद आपका झारखंड है, और सबसे लास्ट में आप कहेंगे बिहार को। तो एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार 4 राज्यों से सीमा साझा कौन करता है, सोनभद्र करता है, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला भी है। बलिया जो है सबसे पूर्वी जिला, शामली जो है सबसे पश्चिमी जिला, सहारनपुर जो है सबसे उत्तरी जिला के रूप में जाना जाता है उत्तर प्रदेश का। माई ट्रूथ पुस्तक किसकी है, माई ट्रूथ पुस्तक किसकी है, यहाँ पे होज बुक, माई ट्रूथ, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे माई ट्रूथ जो पुस्तक है वो इंदिरा गांधी की पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ अगर दे देगा तो ध्यान रखना है वो महात्मा गांधी की रहेगी। ठीक है, वो महात्मा गांधी की रहेगी पुस्तक। अब मैं जो है ओल्ड बुक्स हैं उनको भी यहाँ पे शामिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन, देखिए एक चीज़ आप थोड़ा समझने की कोशिश भी किया करिए कि इस प्रकार से आपको एक चीज़ मतलब सामने निकल कर के आ रही है कि भाई कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, किस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं, एक आइडिया भी आपको लगता रहता है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, वेयर इज वानखेड़े स्टेडियम, तो कहाँ पर है, इसके अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो ये मुंबई में है। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, चलिए बताइए इसको कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक दास कैपिटल। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक को जाना जाता है किसको, कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। और वन इंडियन गर्ल जो है चेतन भगत की हो जाएगी। ठीक है, डिवाइन कॉमेडी जो है दांते की पुस्तक हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। डिवाइन कॉमेडी चार्ल्स डार्विन की, भाई चार्ल्स डार्विन की डिवाइन कॉमेडी है, डिवाइन कॉमेडी चार्ल्स डार्विन की। तो आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे भाई, आपके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, उसके बाद ही जो है आपका वीडियो तैयार हो पाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहेंगे फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।